हेलो नमस्कार साथियों। जैसा ही आपको पता है, आगामी यूपी पैट की जो परीक्षा होने वाली है 28 या 29 अक्टूबर में, उसमें 5 नंबर में दोस्तों रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के प्रश्न आएंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना फैक्ट के माध्यम से रसायन विज्ञान को अलग पढ़ाया जाए, भौतिक विज्ञान के क्वेश्चन अलग कराए जाएं और जीव विज्ञान के अलग कराए जाएं। तो आज पहले नंबर पर मैं दोस्तों लेकर आया हूँ प्रारंभिक रसायन विज्ञान। इस परीक्षा में विज्ञान के अंतर्गत इतने हार्ड प्रश्न नहीं आने हैं, लेकिन कुछ फैक्ट ऐसे माने जाते हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। तो मैं केवल उन्हीं को लेकर आया हूं दोस्तों। तो लगभग ये 500 प्रश्न होंगे दोस्तों। आप केवल ये वीडियो देख लीजिएगा और वे फैक्ट आपके याद हो जाएंगे, और ये 5 नंबर का जो साइंस इस परीक्षा में आएगा ये आपका हो जाएगा दोस्तों। तो आइए मेरे साथ आप ये फैक्ट पढ़िए। सबसे पहले देखते हैं, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत डाल्टन ने प्रतिपादित किया। यानी सबसे पहला परमाणु सिद्धांत डाल्टन ने किया। उनके अनुसार पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। यानी परीक्षा में ये प्रश्न आ जाएगा कि भाई परमाणु सिद्धांत किसने दिया? सबसे पहले तो डाल्टन ने दिया। दो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल निम्न होते हैं, गुरुत्वीय बल और दोस्तों नाभिकीय बल। इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण है जिसकी खोज जे थॉमसन ने कैथोड किरणों से की थी। अब आपको पता चल गया कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है ऋण आवेशित कण है। कैथोड किरण इलेक्ट्रॉनों की धाराएं होती हैं। सर्वाधिक वैद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन है, जबकि सर्वाधिक वैद्युत ऋणात्मक फ्रोंसियम है। ये क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। पूछा जाता है कि सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? तो दोस्तों फ्लोरीन है। आगे बढ़े, किसी तत्व के रासायनिक गुण नाभिक के बाहर विचरण करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या द्वारा तय किए जाते हैं। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने वर्ष 1932 में की। न्यूट्रॉन एक विद्युत उदासीन कण है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। वे तत्व जिनके प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक समान और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है उसे समस्थानिक कहते हैं। वे तत्व जिनके प्रोटॉनों की संख्या या परमाणु क्रमांक समान होते हैं उन्हें, या उन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, उन्हें समस्थानिक कहते हैं। परमाणु का संगठन करने वाले 3 मौलिक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं। मैं दोबारा फिर बता दूं, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, प्रोटॉन पर धनावेश होता है और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश दोस्तों नहीं होता। मैं फिर आपसे पुनः अपनी बात दोहरा दूं, ये मैंने फैक्ट के माध्यम से केवल आपका रिवीजन हो जाए, बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से आपका रिवीजन हो जाए, इसलिए मैंने वीडियो बनाई है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने कैथोड किरणों से की, मैंने बता दिया। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की, ये भी महत्वपूर्ण है। प्रोटॉन एक धनावेशित कण है, जबकि इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण है, मैं बता चुका हूं। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉनों की संख्या का योग उसकी द्रव्यमान संख्या कहलाती है। यानी N+P बराबर द्रव्यमान संख्या। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। अमोनिया एक तीक्ष्ण गंध वाली रंगहीन गैस है, यह जल में अति विलेय है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड अमोनिया का जलीय विलयन है जो कि अक्षारीय होता है। यह लाल लिटमस को नीला कर देता है दोस्तों। एल्यूमिनियम मुक्त अवस्था में पाई जाती है। ये सभी फैक्ट आपको मेरे साथ रिवाइज करने हैं तो आपका साइंस लगभग हो जाएगा। एल्यूमिनियम के मुख्य खनिज बॉक्साइट, फेल्सफोर और क्रायोलाइट आदि हैं। पीतल, तांबा और जिंक का मिश्रित रूप है। यानी आपको ऐसे भी याद रख सकते हैं पिताजी। ये एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि पीतल किस किस का मिश्रण है, तो तांबा और जस्ते का मिश्रण है। ये भी एग्जाम में फैक्ट आएगा। 5 नंबर का साइंस आना है और 5 के 5 फैक्ट मैं आपको इसी तरीके से याद करा दूंगा। इसमें तांबा और जिंक का अनुपात गुण के आधार पर अलग अलग रहता है। तांबा मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्था में पाया जाता है। तांबा का शोधन विद्युत अपघटनी परीक्षण द्वारा किया जाता है। हीलियम का गलनांक सबसे कम होता है। पारद अन्य धातुओं के साथ क्रिया करके धातु अमलगम बनाती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जंग लोहे के संक्षरण में अहम भूमिका निभाता है। ऐसा जल जिसमें नमक उपस्थित रहता है उसमें समुद्र जल लोहे के शीघ्र जंग लग जाती है। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। ये पूछा जाता है कि जंग लगना कैसा उदाहरण है, तो रासायनिक परिवर्तन है दोस्तों, जिससे लोहे का भार बढ़ जाता है। लोहे सोने की शुद्धता कैरेट मापी जाती है। ये क्वेश्चन आया हुआ था पिछली बार परीक्षा में, पूछा गया था कि सोना कि कितना कैरेट शुद्ध सोना होता है, तो 24 कैरेट होता है। 18 कैरेट सोने में शुद्ध स्वर्ण का प्रतिशत निम्नलिखित तरीके से निकालते हैं। आप इसका लिखा हुआ है, आप इसको निकाल सकते हैं। लोहे की चादर पर जस्ते की परत चढ़ाना यसद लेपन गैल्वनाइजेशन कहलाता है, और जिंक की परत पर चढ़े लोहे को गैल्वनीकृत
लोहा कहते हैं दोस्तों। कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है और आयरन को जंग लगने से रोकने के लिए पेंट करना, ग्रीस लगाना, जस्ता चढ़ाना अत्यधिक लाभकारी है। मुद्रा धातुओं की वैद्युत चालकता गर्मियों में सबसे उच्च होती है। सिल्वर चांदी की वैद्युत चालकता और उष्मा चालकता तत्वों में सबसे उच्च होती है। पूछा जाता है चांदी की वैद्युत चालकता सबसे ज़्यादा होती है, कम होती है, सबसे ज़्यादा होती है दोस्तों। ये इसका एक वो बढ़ता क्रम भी रखा गया है। कांसा, तांबा और टीन का मिश्रण है। कांसे का उपयोग बर्तन या मूर्ति बनाने में किया जाता है। लोहे का सबसे शुद्ध वाणिज्यिक रूप पिटवा लोहा है दोस्तों। पूछा जाता है कि लोहे का सबसे शुद्ध रूप या कौन सा रूप है, तो पिटवा लोहा माना जाता है। पिटवा लोहा लोहे का सबसे शुद्ध रूप मैंने बता दिया, जिसमें कार्बन की मात्रा स्टील से भी कम होती है। कोयले की गुणवत्ता का निर्धारण उसमें निहित कार्बन का अनुपात पर निर्भर करता है दोस्तों। मैं फिर आपसे दोबारा बता दूं, मैं एक फैक्ट के माध्यम से याद करा रहा हूं, जिससे आप उसका रिवाइज कर लीजिएगा बड़ी ही फास्ट तरीके से। तो आप इसको वीडियो को देखते रहिए केवल। लिग्नाइट को भूरा कोयला भी कहा जाता है। लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। विद्युत चुंबक के रूप में लोहा, स्टील, निकिल, कोबाल्ट आदि का प्रयोग होता है। तांबे का प्रयोग विद्युत चुंबक के रूप में नहीं किया जाता है। पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम, ये जिप्सम का फॉर्मूला पूछा जाता है दोस्तों, CaSO4 × 2H2O, ये पूछा जाता है। मिलाने से सीमेंट की उत्कृष्टता बढ़ जाती है। सीमेंट की खोज जोसेफ एस्पिडिन ने 1824 में की थी। ये फैक्ट भी पूछा जाएगा दोस्तों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सीमेंट का रंग ब्रिटिश तट पर पोर्टलैंड के द्वीप पर उत्खनित पत्थर के समान होने के कारण इसका नाम पोर्टलैंड सीमेंट रखा। पोर्टलैंड सीमेंट में 35% फ्लाई ऐश पाया जाता है, जो वातावरण प्रदूषण करता है। बिजली की इस्त्री में अभ्रक के ऊपर, बिजली की जो प्रेस बोलते हैं, जिसे इस्त्री बोलते हैं, अभ्रक के ऊपर नाइक्रोम का तार लिपटा हुआ रहता है। अभ्रक एक अच्छा प्रतिरोधी जो ऊंचे ताप पर भी नहीं पिघलता है। जब नाइक्रोम के तार में धारा प्रवाहित की जाती है वह गर्म हो जाता है, जिससे आवरण भी गर्म हो जाता है, जो कपड़े पर प्रेस कर देते हैं। यानी उसका पूछा जाता है कि भाई उसका एलिमेंट किस तरीके का होता है, तो उसका एलिमेंट जो नाइक्रोम तार का बना होता है। ग्रेफाइट को पेंसिल बनाने में प्रयुक्त किया जाता है, यह कार्बन का अपर रूप होता है। अब ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ग्रेफाइट किसका अपर रूप होता है, कार्बन का। अग्निशमन यंत्र वस्त्र एस्टेबस से बनाए जाते हैं। सवर्ण एक्वारेजिया में घुल जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक्वारेजिया जिसे अम्लराज कहते हैं, उसमें 3 अणु HCl के होते हैं और दोस्तों 1 अणु HNO3 का होता है। टांका, सोल्डर, टीन और सीसा का मिश्र धातु है। क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम पारा है, यानी तीव्र चांदी जिसे बोलते हैं दोस्तों, उसे पारा कहते हैं, जो कि द्रव धातु का उदाहरण है। कार्बन का सर्वाधिक कठोर अपरूप हीरा है। पायस एक द्रव्य द्रव का कोलाइडी निकाय है, जैसे दूध का पायसीकल, तेल इत्यादि। गहरे समुद्र में गोताखोरों के समय गोताखोर ऑक्सीजन और हीलियम का प्रयोग करते हैं। मैग्नीशियम को डो विधि द्वारा समुद्र के लवण MgCl2 × 6H2 द्वारा निश्चित किया जाता है। समुद्र के जल का शोधन करने के लिए सामान्य रूप से आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। और साधारण फिटकरी का सामान्य रासायनिक नाम पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट यानी K2SO4 × Al2SO4 × 24H2 दोस्तों होता है। इसी क्रम में आगे बढ़ें। LPG के मुख्य ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन है। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः मेथेन गैस होती है, जो अपेक्षाकृत हल्की होती है। पाइप्ड प्राकृतिक गैस जिसे बोलते हैं, इसका प्रयोग भोजन बनाने में किया जाता है, घरों में उपयोग होता है, गीजरों में किया जाता है। रॉकेट के ईंधन के रूप में द्रव हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रयोग होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, मैं फिर बता दूं, फैक्ट में करा रहा हूं आपको, केवल ये देखने हैं वीडियो को। पेट्रोल से लगी आग को बुझाने के लिए जल प्रभावी नहीं होता, क्योंकि जल और पेट्रोल एक दूसरे के अमिश्रणीय हैं और पेट्रोल ऊपरी परत बनाता है और जलता रहता है। पेट्रोल से लगी आग को बुझाने के लिए फोम प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। रेयन को पहले कृत्रिम सिल्क कहते थे। ये पूछा जाता है कृत्रिम सिल्क किसे कहते थे, तो रेयन को कहा जाता था। रेयन एक पॉलीसेक्राइड है दोस्तों। पॉलीथीन एक पॉलीमर है, यानी बहुलक है, जिसका मोनोमर एथिलीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। बहुलक या पॉलीमर अधिक अणुमात्रा वाला कार्बनिक यौगिक होता है। व्यापारिक वैसलीन पेट्रोलियम द्वारा निकाला जाता है। और हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत जीवाश्म है। टेरिलीन न्यूनतम ज्वलनशील रेशा है। वाणिज्य में कृत्रिम रेशा को टेरिलीन कहा जाता है। 6 अगस्त 1945 को अमेरिकी वायुसेना ने जापान के हिरोशिमा पर लिटिल बम गिराया था। चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है, क्योंकि उसमें कैडमियम और लेड सीसा की मात्रा अधिक होती है। ये फैक्ट कितना महत्वपूर्ण दोस्तों निकल कर आया है। बच्चे को आप चॉकलेट नहीं खिलानी चाहिए। नाभिकीय ऊर्जा ऐसी ऊर्जा है जो प्रत्येक परमाणु में अंतर्निहित होती है। सभी मौजूदा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों में विखंडन का प्रयोग किया जाता है। परमाणु रिएक्टरों में प्रयुक्त ईंधन यूरेनियम है और परमाणु रिएक्टर के अंतर्गत यूरेनियम परमाणु नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया द्वारा विखंडित किए जाते हैं।
मंदक न्यूट्रॉनों को गति मंद कर देते हैं, न्यूट्रॉनों की गति मंद करने वाले को मंदक कहा जाता है। और भारी जल का फॉर्मूला दोस्तों D2O है, ये भी पूछा जाता है। इसमें भारी जल का सर्वोत्तम मंदक माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हीलियम गैस बहुत हल्की होती है। हाइड्रोजन गैस ज्वलनशील होने के कारण प्राय प्रयोग में नहीं लाई जाती। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा सीसा व भरी धातुओं के निलंबित कणों के उत्सर्जन के कारण ही नगरीय वातावरण ग्रामीण की अपेक्षा अधिक प्रदूषित होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड H2O एक रंगहीन गैस है जिसमें सड़े अंडे जैसी गंध आती है। ये पूछा जाता है, जिस सड़े अंडे जैसी गैस किससे आती है, तो H2O से आती है दोस्तों। वर्ष 1847 में जेम्स सिम्पसन ने क्लोरोफॉर्म का निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया। KMnO4 जिसे लाल दवा कहते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग रोगाणुजनक के रूप में किया जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट एक एंटीसेप्टिक है जिसका प्रयोग हाथों तथा पैरों, त्वचा रोगों के रूप में किया जाता है, अल्सर के उपयोग में किया जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग गोनोरिया के उपचार में भी किया जाता है, लाल दवा के नाम से जाना जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड जिसे लाफिंग गैस या N2O कहते हैं, एक रासायनिक अकार्बनिक यौगिक है। वायुमंडल में नाइट्रोजन सबसे अधिक 78.08%, ऑक्सीजन 20.95% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.036%, उत्कृष्ट गैस लगभग 0.937% होती है दोस्तों। रेडॉन को छोड़कर अन्य सभी गैसें, उत्कृष्ट गैसें वायुमंडल में पाई जाती हैं, यानी वायुमंडल में रेडॉन नहीं पाई जाती। निष्क्रिय गैसों में आर्गन वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसकी खोज रैले और विलियम रैमसे ने की थी। यह बड़ा फैक्ट इंपॉर्टेंट है। नेपथलीन का मुख्य स्रोत कोलतार है। व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया नाइट्रोजन यूरिया है। यूरिया एक ऐसा उर्वरक है जिसमें नाइट्रोजन की सर्वाधिक मात्रा 46% पाई जाती है। विशाल संख्या में संचालित वाहनों नगरों की सीसा लेड प्रदूषित कर देता है। वसा के साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है। पूछा जाता है साबुन किससे बनता है, तो वसा में NaOH को मिलाकर साबुन बन जाता है दोस्तों। उत्प्रेरक वह पदार्थ होता है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देता है, परंतु स्वयं अभिक्रिया के अंत में रासायनिक रूप में अपरिवर्तित रहता है। सोडियम बेंजोनेट का उपयोग अचार, मुरब्बे, टमाटर की चटनी, फलों के रस, अन्य खाद्य पदार्थों में किया जाता है। भोपाल गैस त्रासदी, मोस्ट इंपोर्टेंट, मिक जिसे बोलते हैं, मैथिल आइसोसाइनाइट 1984 दोस्तों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्ट एग्जाम में बार बार बनता है। ओजोन का सूत्र O3 है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये समताप मंडल में पाई जाती है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने हेतु एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। प्रिवेंशन ऑफ फूड एल्ड्रेटसन अधिनियम के तहत एसिटिलीन गैसों के फलों को बनाने में प्रतिबंध है। मेथेन को मार्स गैस कहते हैं। इसका सूत्र CH4 है दोस्तों। सड़े गले स्थानों पाई जाती है। अम्ल वर्षा वायु में उपस्थित प्रदूषक गैसों SO2 NO2 का कारण होती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मैं फिर बता रहा हूँ, ये फैक्ट अगर आपने देख लिया तो एग्जाम में कोई क्वेश्चन आप नहीं छोड़ पाएंगे। ये दिखने में बड़े ही ईजी लग रहे हैं, लेकिन एग्जाम ही क्वेश्चन यहीं से बनते हैं दोस्तों। वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 H2O क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बना देता है, जो बैटरी में प्रयोग होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल से क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल बना देता है, जैसे HNO3। हाइड्रोजन की खोज 1766 में सर हेनरी कैवेंडिश द्वारा की गई। गन्ने को पेर कर रस निकालने के बाद बचा ठोस पदार्थ खोई कहलाता है। क्लोरीन का उपयोग रोगाणुजनक, आपने देखा हो गाँव में टंकियाँ लगी हुई हैं बड़ी बड़ी, उनमें क्लोरीन डालते हैं जिससे पानी शुद्ध होता है। पेयजल में उपस्थित जीवाणु को क्लोरीन द्वारा नष्ट किया जाता है। क्लोरीन के अन्य उपयोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किया जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मोमबत्ती पैराफिन नामक हाइड्रोजन से बनती है। उच्च दाब पर निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन वनस्पति तेलों का संयोग करके उन्हें वनस्पति घी परिणित कर देता है। इस प्रक्रिया को तेलों का हाइड्रोजन कहते हैं। और चूहे के विष को रासायनिक नाम फॉस्फाइड है दोस्तों। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला फैक्ट देखते हैं दोस्तों। फिटकरी रक्त स्त्राव को रोक देती है। इसका मुख्य कारण अस्कंदन है दोस्तों। क्रिस्टलीकरण विधि ठोस पदार्थों के शोधन में प्रयुक्त होती है। आसुत जल जल का सबसे शुद्धतम रूप होता है। पूछा जाता है जो जल का सबसे शुद्ध रूप आसुत जल। अल्कोहल जल मिश्रण के जल को आसवन द्वारा अलग किया जाता है। सबसे पहले नीदरलैंड में वर्ष 1893 में ओजोन का प्रयोग जल के उपचार में किया जाता है। ओजोन का प्रयोग जल उपचार में विसंक्रमण और ऑक्सीकरण के लिए किया जाता है। ग्लूकोज हेक्सोज शर्करा का एक प्रकार है। ग्लूकोज में डेक्टोज या ग्रेप शुगर के नाम से भी जाना जाता है। और ग्लूकोज का आणविक सूत्र C6H12O6 है दोस्तों। ये PDF में आपको थोड़ा सा अजीब दिख रहा हो, लेकिन आप मेरी भाषा पे ध्यान दीजिए। आप केवल सुनते रहिए और सुनने के साथ साथ आपके फैक्ट याद हो सकते हैं। जो जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ फैक्ट आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है। शुष्क बर्फ CO2 को बोलते हैं दोस्तों। ये बड़ा पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जिस जल में साबुन घुलाने पर झाग देता है उसे मृदु जल कहते हैं।
जिसमें साबुन नहीं घुलता, झाग नहीं देता, उसे कठोर जल कहते हैं। देखो कितना अच्छा फैक्ट निकल कर आया है। जिस जल में साबुन घुल जाएगी, झाग दे देगी, उसे मृदु जल कहेंगे, और जिसमें नहीं घुलेगा उसे कठोर जल कहेंगे। आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है, यह जलने में सहायक नहीं होती। रासायनिक दृष्टि चूने के पानी को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, CaOH यानी बुझा हुआ चूना कहते हैं। वनस्पति तेलों को हाइड्रोजन गैस के साथ निकेल की उपस्थिति में संतृप्त वसाओं में परिवर्तित किया जाता है, इस क्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। जिन ग्लिसराइडों का गलनांक 20 डिग्री सेल्सियस से कम होता है वे तेल कहलाते हैं, जबकि जिनका गलनांक 20 से ऊपर होता है वे वसा कहलाते हैं। दोस्तों रासायनिक दृष्टि से ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र CaOCl2 कैल्शियम हाइपोक्लोराइट होता है। एक फॉर्मूला आपको अवश्य पेपर में मिलेगा। ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग क्लोरोफॉर्म क्लोरीन गैस बनाने में किया जाता है। क्षारीय मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे फसल उगाने में उपयोग किया जाता है। किसी भी ईंधन की गुणवत्ता की माप उसकी ऑक्टेन संख्या से की जाती है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल कर आया है। पूछ लेगा कि ईंधन का नापने के लिए किस नंबर का प्रयोग करते हैं दोस्तों, तो ऑक्टेन नंबर का प्रयोग करते हैं। LPG प्रोपेन C3H8 और ब्यूटेन C4H8 का मिश्रण होता है। आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक रेडियोक्टिवता की खोज वर्ष 98 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक हेनरी बैकुरल ने की थी। यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल कर आ रहा है। सूर्य में ऊर्जा का निरंतर सर्जन नाभिक संलयन द्वारा होता है। हाइड्रोजन बम एडवर्ड टेलर ने विकसित किया था। ये पूछ ले जाता है, आपसे पूछ लेगा कि हाइड्रोजन बम किसके द्वारा विकसित किया गया है, एडवर्ड टेलर। कार्बन 14 का प्रयोग पुरातत्व महत्व की अति प्राचीन वस्तुओं की तिथि निर्धारण के लिए किया जाता है। दिया सलाई की नोक में लाल फास्फोरस लगा होता है। मुख्य रूप से 3 प्रकार के उर्वरक होते हैं जिन्हें नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटास कहते हैं। पोटास उर्वरक पोटेशियम से प्राप्त होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग शल्य चिकित्सा, प्लास्टर करने, सांचे और मॉडल बनाने में, मूर्ति बनाने में किया जाता है। इसका फॉर्मूला दोस्तों मैं लिख देता हूँ, CaSO4 × ½ H2O। इसके फॉर्मूले और जिप्सम के फॉर्मूले में केवल यही अंतर है कि CaSO4 × 2H2O वो तो जिप्सम को हो जाएगा, और CaSO4 × ½ H2O ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का हो जाएगा। दोस्तों pH पैमाने में 0 से 14 तक के अंक होते हैं। जिस विलयन का pH 7 से कम होता है उसे अम्ल कहते हैं, और जिसका अधिक होता है उसे क्षार कहते हैं। ऑक्सीजन का दहन पोषक गैस है, दहन के लिए ऑक्सीजन गैस आवश्यक है। सोडियम कार्बोनेट को धावन सोडा, वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, और इसे ही दोस्तों वॉशिंग पाउडर कहा जाता है। इसका रसायनिक सूत्र Na2CO3 × 10H2O होता है। सामान्यतः धावन सोडा Na2CO3 × 10H2O के रूप में पाया जाता है, अर्थात सोडियम कार्बोनेट के अणु में जल के 10 अणु जुड़े रहते हैं। खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, जिसे दोस्तों बेकिंग पाउडर भी कहा जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थों में किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम बेकिंग सोडा, इसे कुकिंग सोडा भी कहते हैं। सिरके में लगभग एसिटिक एसिड CH3COOH होता है। सिरका का उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में होता है, अचार, चटनी आदि के रूप में किया जाता है। आप भली भांति इसके देशी रूप में अपने घर में प्रयोग करते हैं। दिया सलाई बनाने में लाल फास्फोरस ट्राइसल्फाइड का उपयोग किया जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। NaOH सूत्र वाले यौगिक का सामान्य नाम कास्टिक सोडा है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल में क्रिया कराने पर उसमें वह शीघ्रता से जिप्सम बदलकर जम जाता है। अम्लीय वर्षा सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल की मात्रा में होती है। वृक्षों से प्राप्त किया गया प्राकृतिक रबर बुनियादी रासायनिक निर्माण आइसोप्रीन है। और किडनी स्टोन, पथरी, कैल्शियम ऑक्जेलेट CaCO3 पाया जाता है। ऊन तंतु का विकल्प नायलॉन 6 है। किसी मृदा का pH उसकी मृदा के अम्ल अक्ष को नामित करता है। कपड़े में स्याही और जंग धब्बों को मिटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, देसी घरों में यूज होता है। दोस्तों कार्बन और हाइड्रोजन 2 ऐसे तत्व हैं जिसमें बहुत बड़ी संख्या में यौगिक तैयार किए जाते हैं। जानवरों के गोबर अपशिष्ट को बायोप्लांट के मुख्य रूप में कच्चा पदार्थ माना जाता है। गोबर गैस बायोगैस का संगठन इस प्रकार है। मैथेन 55% होती है, हाइड्रोजन 7.4% होती है, कार्बन डाइऑक्साइड 35% होती है, नाइट्रोजन तो 2.6%, हाइड्रोजन सल्फाइड कुछ अंश भी इसमें पाए जाते हैं। ओजोन परत के अवक्षय में क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलेंस और नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रमुख हैं। ओजोन का सर्वाधिक विनाश क्लोरोफ्लोरोन के द्वारा होता है। पूछा जाता है ओजोन परत किससे क्षीण हो रही है, तो CFC द्वारा हो रही है। वायुमंडल में ओजोन गैस द्वारा पराबैंगनी किरणों को अवशोषण होता है, जिससे पराबैंगनी किरण सीधे पृथ्वी पर नहीं पहुंचती हैं। बात करते हैं पाश्चुरीकरण की, वह प्रक्रिया जिसमें दूध को 63 डिग्री से पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है और फिर वह शीघ्रता से ठंडा किया जाता है। दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है। सिगरेट के धुएं के रूप में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन ऑक्साइड के रूप में होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रमुख वायु प्रदूषक है। उत्पादक गैस, प्रोड्यूसर गैस नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण है। ये पूछा जाता है नाइट्रोजन, और दोस्तों ये पूछा जाएगा आपके लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती, क्योंकि पेड़ रात को कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। दोस्तों भीड़ को तीतर भीतर करने के लिए पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली शुरू गैस
क्लोरोपिक्रीन है जिसे CClNO3 बोलते हैं, Na2 बोलते हैं सॉरी। बोन एज कैल्शियम ऑक्साइड फास्फोरस पेंटॉक्साइड होता है, यानी हड्डियां, हमारी हड्डियों से जो कैल्शियम पाया जाता है। कैल्शियम उपास्थि हड्डियों को निर्माण में तत्व है। न चिपकने वाले खाना पकाने बर्तनों टेफ्लॉन का प्रयोग लेप चढ़ा होता है। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूलों की, मैंने पिछली वीडियो में भी कराए थे। साधारण नमक को सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, NaCl। बेकिंग सोडा में बता चुका, धावन सोडा आप देख लीजिए। कास्टिक सोडा NaOH। चिली सॉल्ट पीटर सोडियम नाइट्रेट NaNO3। सुहागा बोरेक्स Na2BO4 इंटू 10H2O, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिटकरी K2SO4 L2SO4 इंटू 24H2O। लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट जिसे बोलते हैं KMnO4। सोरा नाइट्र पोटेशियम KMnO3। चूने का पानी CaOH को होल ट्वाइस। विरंजक चूर्ण CaCl2 और चौक बोलते हैं CaCO3। नौसादर अमोनियम क्लोराइड। लाफिंग गैस N2O। गैलेना PbS। शुष्क बर्फ मोस्ट इंपोर्टेंट CO2। हरा कशिश फेरस सल्फेट को बोलते हैं FeS4.7H2O। सफ़ेद कशिश जिंक सल्फेट को बोलते हैं ZnSO4.7H2O। नीला कशिश कॉपर सल्फेट को। सिरका आप बता चुका है। अल्कोहल इथाइल अल्कोहल और वुड स्पिरिट मिथाइल अल्कोहल। दोस्तों मैं अपनी बात पुनः आपसे बता दूं, इस वीडियो में मैंने सभी फैक्टों को लिया है जो कि केवल रसायन विज्ञान के हैं। कल को मैं भौतिक विज्ञान के सभी फैक्टर लूंगा, परसों में जीव विज्ञान के सभी फैक्टर लूंगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ये वीडियो देख लिया और मेरे साथ ये फैक्ट पढ़ लिए तो 5 के 5 प्रश्न इन्हीं वीडियो से आएंगे दोस्तों। तो आप इस वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए मेरा चैनल स्टेट लेवल। दोस्तों मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आगामी यूपी पैट की जो परीक्षा आने वाली है उसमें अच्छे नंबर लाने के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो देख लीजिए। मैं उम्मीद करता हूं सभी फैक्ट इन्हीं से आपको मिलने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप देखिए, धन्यवाद।